हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों यहाँ ये है मंडे का दिन है, सोमवार, और सोमवार की शाम का ब्लॉग है ये मेरा। तो यहाँ पे आज सुबह से ही मैं व्रत हूँ और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। तो दोस्तों आज है दिन सोमवार और शाम को 3:45 बज रहे हैं और यहाँ पे ना मैं पंजीरी बना रही हूँ। मैं ना 16 सोमवार का व्रत रहती हूँ, ये दूसरा सोमवार है मेरा। तो पूरा दिन सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, ना ही पानी पिया, ना कुछ खाया। अभी शाम को 4 साढ़े 4 बजे से मैं पूजा करती हूँ, तो 4 से 5 के बीच हो जाती है मतलब पूजा। तो अभी मैं ना 3:45 बजे हैं, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। कढ़ाई में थोड़ी सी पंजीरी भूनूंगी, जो कि मैं ना ये देखिए मैंने लिया है आधा किलो होगा, और इसकी ना मैं पंजीरी बनाऊंगी आटे वाली। तो इसी का प्रसाद लगाती हूँ मैं हमेशा, तो इसी को प्रसाद में लगाऊंगी और इसी को खा के फिर पानी पीऊंगी। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं डाल दूँगी घी, देसी घी है ये। तो इसका डब्बा धुलना था तो मैंने जग में ही रख लिया था। और यहाँ पे कढ़ाई में मैं 3 से 4 चम्मच घी डाल दी हूँ और मैं आटा डाल के इसको भूंज लूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा डाल दूँगी और आटा डाल के वो जो मेरे झंझिया में ना थोड़ा सा पानी था, तो वही कढ़ाई में एकदम से गरम घी में पड़ा तो एकदम से पानी छोड़ा। मैं इसी तरह ना आटा भूंज लूँगी। फ्लेम में, गैस की धीमी लौ में ही इसको भूंजना होता है और इसको ना भूंजते रहना होता है और इसको ना चलाते रहना होता है, वरना ये ना नीचे से जलने लगता है। इस आटा को धीमी आंच में भूंजना है, बहुत तेज आंच में नहीं भूंजना है। टाइम लगेगा इसको पकने भूंजने में, आटा को टाइम लगेगा थोड़ा। तो मैं भूंजने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा आटा भूंज ही चुका है और मैं इसको 5 मिनट थोड़ी देर और भूंजूंगी। इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने बिल्कुल धीमी आंच में भूंजा है आटा। हाँ, धीमी आंच में भूंजने में आप देख सकते हैं बिल्कुल लौ ना इसकी बिल्कुल धीमी है। तो आप धीमी आंच में भूंजेंगे ना तो इसका ना जो ये जलता भी नहीं है नीचे से और बड़े अच्छे से भून जाता है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन अच्छा लगता है पंजीरी जब भी भूंजे, धीमी आंच में ही भूंजे। तो यहाँ पे मैं व्रत थी चूँकि, तो पूजा का सारा सामान रख लिया है मैंने। तो आप लोगों को दिखाऊं, डमरू है, जो भी चंदन सिंदूर वगैरह, धूप बत्ती, फूल वगैरह, ये मिट्टी है जो कि मैं इससे शंकर जी बनाती हूँ, पार्थिव शिवलिंग बनाती हूँ और उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। यहाँ पे पंजीरी मैंने भूंज ली थी, शक्कर अभी डाली नहीं थी क्योंकि शक्कर डाल के अभी नहीं रखूँगी, पूजा के टाइम ही डालूँगी वरना ना चींटियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमन भी बना हुआ रखा है जो कि मैं घर में ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं ताकि मैं पूजा करते समय ना मुझे एक एक चीज़ ढूंढनी ना पड़े। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने रख लिया है भोलेनाथ शिवलिंग रख लिया है और यहाँ पे ना सारा पूजा का सामान भी रख लिया है जो भी मुझे ज़रूरत थी। और अब मैं बैठ के आराम से पार्थिव शिवलिंग है जो माटी में पानी डालना मैं भूल गई थी, तो फिर मुझे थोड़ी देर पहले ही याद आया कि मिट्टी में पानी नहीं मैंने डाला और मिट्टी सूखी होगी। तो फिर मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा पानी डाला, पानी डालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया तो वो मिट्टी फूल गई थी। अभी यहाँ पे मैं ना कलश रखूँगी, जो भी पूजा के लिए कलश लगता है, तो थोड़ा सा मैंने पानी वहाँ पे किनच दिया है जहाँ पे मुझे कलश रखना है और उसी में ना थोड़ी से चावल रख दूँगी नीचे से और उसी के ऊपर जल भर के जल का पात्र रख दूँगी, लोटा।
और इसी में ना थोड़ा-सा ऊपर से एक प्लेट रख के उसी में चावल डाल दूँगी और चावल डालने के बाद उसी के ऊपर मैं देसी घी का दीपक रख दूँगी और इसी तरह जो भी जैसा भी है पूजा मैं कर लूँगी। और मैंने दीपक में यहाँ घी डाल दिया है और अभी ना दीपक जला के पहले मैं पार्थिव शिवलिंग बना लूँगी। उसके बाद पूजा करने से पहले ही दीपक जलाऊँगी। तो मैंने एक थाली ले ली है और उसमें पार्थिव शिवलिंग बनाऊँगी। और मेरा ना सुबह से बिना पानी वाला व्रत रहता है। ये सुबह से ना पानी, ना खाना, ना चाय, कुछ नहीं लेती मैं। शाम को 4 से 5 के बीच पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद पूजा करते-करते आधा पौन घंटा लग ही जाता है। तो 5 बजे के बाद ही मेरा मतलब पूजा तो 4 साढ़े 4-5 के बीच हो ही जाती है। लेकिन 5 के बाद ही मैं प्रसाद खाती हूँ, फिर पानी पीती हूँ। तब तक कुछ नहीं खाती। तो हाँ, ये थोड़ा-सा कठिन है व्रत 16 सोमवार का। मैं पहले भी रह चुकी हूँ, तो कठिन ज़रूर है थोड़ा-सा, लेकिन ये है कि अगर मन से सोच लो ना कि रहना है, तो भोलेनाथ ना पूरा करवाते हैं व्रत। और मैं भी ऐसे ही पहले मुझे लगता है कि अरे कोई भी व्रत रहना हो ना, मैं व्रत रहने में बहुत कच्ची थी शुरू से ही। तो अगर कोई भी व्रत रहना हो तो मैं पहले सोचती थी कैसे रहूँगी। फिर जैसे मैं व्रत चालू कर देती थी और भगवान का नाम लेके भगवान से ही बोल दूँ कि भगवान आप ही व्रत तो रह रही हूँ, लेकिन भूख प्यास सब भी सँभालिएगा। तो भगवान सँभाल भी लेते हैं और व्रत में रह भी लेती हूँ। तो बस अगर मन से एक बार मान लेना कि हाँ, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ या चाहूँ, तो मतलब अगर आप कोशिश करें तो सब कर सकते हैं और भगवान तो है ही हैं हेल्प के लिए। तो यहाँ पे मैं शिवलिंग बना रही हूँ। और यहाँ पे शिवलिंग मेरे बन चुके हैं। तो अभी मैं हाथ सब इसी तरह फूल से ना मैं जल सब भगवान पे किनच के उनको स्नान करवा दूँगी। फूल लिए हूँ, फूल से ही जल किनच रही हूँ और किनच के ना इसी तरह इनके चंदन, सिंदूर, भोलेनाथ को सिंदूर तो लगाते नहीं हैं, तो चंदन, चावल और माँ पार्वती की जी हैं जो, उनको सिंदूर लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ना दही से नहला दूँगी और दही एकदम टाइट था, तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग को नहलाया है। पहले जल से नहलाया, फिर दही से नहलाया, फिर थोड़ा-सा जल से नहलाया, फिर शहद थोड़ा-सा डाला और शहद डालने के बाद फिर थोड़ा-सा जल डाला। तो इसी तरह कभी दूध हुआ तो दूध से कर दिया, लेकिन दूध क्या है ना कि सुबह आता है, शाम को वो पका-पकाया दूध रहता है। तो मैं अगर सुबह कच्चा दूध निकाल के ही रख लूँ शाम के लिए, तो लगता है कि गर्मी बहुत पड़ रही है, ख़राब ना हो जाए। तो कभी-कभार ऐसा होता है ना कि फ्रिज में भी रख दो तो महकने सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ दही से नहलाया है, फिर शहद से नहलाया है और शहद से नहलाने के बाद ऐसा नहीं है कि हर चीज़ से नहलाना ही है, नहलाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है इनमें से कोई चीज़ आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि भोलेनाथ यही कहते कि नहीं इसी चीज़ से नहलाओ। भोलेनाथ तो बहुत ही भोले हैं, वो तो थोड़ी-सी पूजा में खुश हो जाते हैं। तो आप बस भाव के भूखे होते हैं भगवान। आपके पास जो है जैसे पूजा की सामग्री है वैसे ही आप यूज़ करिए, लेकिन हाँ, भाव अच्छा रखिए भगवान के प्रति। और अगर भाव के भूखे होते हैं भगवान, ना कि
तो बस अच्छे मन से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से आप पूजा करिए तो भगवान को खुशी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने भगवान को भोग लगा दिया है पंजीरी का, और इसके 3 भाग बनाए थे, तो एक भोलेनाथ को अर्पण किया और एक साइड में कर दिया, भगवान सबको प्रसाद बांट दूंगी और एक हिस्सा मैं खुद खा लूँगी। तो यहाँ पे ना मैं चावल लेके चावल और फूल लेके कथा करूँगी, तो यहाँ पे मैं हाथ में ले लूँगी और फिर मैं कथा बाँचूँगी। तो कथा मेरी हो चुकी थी पूरी और यहाँ पे मैं शुरू कर दी थी हवन। तो कथा करने के बाद हवन करते हैं और फिर हवन करने के बाद मैं आरती करूँगी। तो यहाँ पे सभी देवी देवताओं का नाम लेके और मेन महादेव का नाम लेके हवन कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये महादेव की पूजा कर रही थी मैं, तो उनका तो ज़रूरी ही होता है। तो यहाँ पे मैंने हवन कर दिया है और अब हवन करने के बाद मैं करूँगी आरती। तो मैं भोलेनाथ की यहाँ पे आरती करूँगी। एक दीपक जो जल रहा है कलश के ऊपर, उसको मैंने नहीं उठाया और उसको उठाना नहीं चाहिए, और मैंने अलग से ही जलाया था दीपक दूसरा वाला आरती करने के लिए। तो दोस्तों मेरी पूजा हो चुकी थी और पूजा करने के बाद मैंने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया था और पानी पी के फिर मैं आ गई थी शाम के खाना बनाने। शाम को मैंने सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी, एक सिंपल सा खाना था। तो ये था मेरा मंडे का ब्लॉग। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी कमेंट में आपको पूछना है कुछ भी तो ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पे सोयाबीन भी तल चुकी थी, आलू भी तल चुके थे, तो मैं सब्ज़ी को छौंक दूँगी अच्छे से। और यही एक सिंपल सी सब्ज़ी और रोटी बनी थी रात में, क्योंकि पूरा दिन व्रत था तो इतनी ज़्यादा हिम्मत कुछ थी नहीं, और रात में तो वैसे भी मेरे घर में तो वैसे भी सिंपल खाना ही बनता है। तो मैं यहाँ पर बस सोयाबीन आलू की सिंपल सी सब्ज़ी टमाटर डाल के और बस रोटी बनाई थी, और दूध जो फ्रिज में रखा था उसको गर्म करके दी थी।
तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और गाइस प्लीज़ फुल वॉच किया करिएगा और किया करिए और ऐड के साथ भी और टाइप। चलिए मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए। और इधर मैंने डाल दिया है आलू और सोयाबीन मसाले के बाद। डालने के बाद इसको ना मैं थोड़ा सा पानी डाल के पका लूँगी। थोड़ा सा क्या, थोड़ा तरीदार बनाना है मुझे, तो वही तरीदार बना के पका लूँगी। और इस टाइम ना जुकाम फीवर की वजह से थोड़ी तबीयत सही नहीं है, तो गला भी उतना अच्छा नहीं है, तो जैसे तैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बन के सब्ज़ी थोड़ी सी पानी डाल के मैंने यहाँ पे देखिए जितना मुझे चाहिए था उतना पानी डाल दिया है। और मैं अब इसको ढक के पका लूँगी 5-10 मिनट। धीमी आंच में पक जाएगी आराम से। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।